नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। यूपी विधानसभा को घेरने की कोशिश में बुधवार को कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त कहासुनी और झड़प हुई। इस दौरान पुलिस के बल प्रयोग के बीच प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बेहोश हो गए। यूपी विधानसभा का घेराव करने के लिए लखनऊ कूच की तैयारी में लगे कांग्रेस नेताओं को बुधवार को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ही रोक लिया गया और वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। वहीं लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इको गार्डन में जाकर छोड़ दिया। वहीं जिन नेताओं ने भी विधान भवन पहुंचने का प्रयास किया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस विधायक और यूपी विधानमंडल में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दे को उठाया। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने विधानसभा में कार्रवाई के दौरान भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिलों से प्रदर्शन के लिए लखनऊ नहीं आने दिया जा रहा है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सपा और कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल जब स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोल रहे थे, विपक्षी विधायकों ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्पीकर सतीश महाना से इसकी शिकायत की। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी विधायकों से नारेबाजी तत्काल रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। इस पर स्पीकर ने हंगामा कर रहे सपा विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। सतीश महाना काफी गुस्से में नजर आए और अपने आसन से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि वो अतुल प्रधान की सदस्यता भी खत्म कर सकते हैं। बार बार कहने के बावजूद जब अतुल प्रधान हंगामा करने से बाज नहीं आए तो सतीश महाना ने कहा कि इनको उठाकर सदन से बाहर निकाल दीजिए। सतीश महाना ने अतुल प्रधान से कहा कि आप सदन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, आप इस प्रकार की भाषा का एकदम प्रयोग नहीं कर सकते। इस पूरे वाकये पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि योगी सरकार के मंत्री ने ही हमारे सदस्य पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया और विधानसभा अध्यक्ष ने जो अतुल के खिलाफ कार्रवाई की उसका हम विरोध करते हैं। उधर सदन अभी भी इस हंगामे के बाद स्थगित है। यूपी विधानमंडल सत्र का आज तीसरा दिन रहा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई और विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर बिजली के निजीकरण के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। सपा नेता ने कहा कि हमारी सरकार में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया था। आज ये स्थिति है कि निजीकरण किया जा रहा है, इससे बिजली महंगी हो जाएगी। ऊर्जा विभाग पर सपा विधायक रागिनी सोनकर ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने 17,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया, भाजपा की सरकार ने उसे डबल तक नहीं किया। आप ट्रांसफर बदलते हैं, अगले पल वो खराब हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी की देन है कि प्रदेश में बिजली है और आप उसके सहारे काम कर रहे हैं। बिजली विभाग को भाजपा बेच रही है। इस पर ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने जवाब दिया और कहा कि योगी सरकार में करोड़ों लोगों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं और अब बिजली आना सिर्फ कुछ जिलों तक ही सीमित नहीं रह गया है। महाकुंभ के दौरान योगी मंत्रिमंडल संगम में डुबकी लगाएंगे। साथ ही मेला क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक भी होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को महाकुंभ शीर्ष समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। बैठक 21 जनवरी को संभावित है। कैबिनेट की बैठक और विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कुंभ 2019 में भी मेला क्षेत्र में 29 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई थी। लखनऊ के बाहर इस तरह से पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई थी। महाकुंभ 2025 में भी कैबिनेट की बैठक का निर्णय लिया गया। बैठक ICCC में होगी। कुंभ 2019 में पौष पूर्णिमा और मौनी अमावस्या से पहले बैठक हुई थी। ऐसे में इस बार भी इसी दौरान यानी 13 से 29 जनवरी के बीच कैबिनेट की बैठक की बात की जा रही है। अफसरों का कहना है कि 21 जनवरी को मंगलवार है और इसके आसपास कोई मुख्य स्नान पर्व नहीं है। ऐसे में 21 जनवरी को बैठक संभावित है। हालांकि अभी तारीख पर निर्णय नहीं लिया गया है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र स्थित सराय रहमान इलाके में 150 वर्ष पुराने एक प्राचीन शिव मंदिर को बुधवार को कब्जा मुक्त कराया गया। यह मंदिर लंबे समय से बंद और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। स्थानीय हिंदुवादी संगठनों ने बजरंग दल और करणी सेना के प्रयासों से मंदिर से मलबा हटाया गया। मलबा हटाने के दौरान मंदिर के अंदर शिवलिंग और अन्य प्राचीन धार्मिक अवशेष मिले जो मिट्टी और कबाड़ के नीचे दबे हुए थे। मंदिर की दीवार पर लगे शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण 9 मई 1875 को हुआ था। इतिहास के जानकार बताते हैं कि वहां पहले हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन परिस्थितिवश उन्हें यह स्थान छोड़कर जाना पड़ा। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि अलीगढ़ में कई अन्य मंदिर भी हैं जिन पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अलीगढ़ को संबल बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वह ऐसे मंदिरों को चिन्हित करे और उन्हें कब्जा मुक्त कराए। करणी सेना ने घोषणा की कि आगामी सोमवार को मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक होगा। अध्यक्ष ने कहा कि यदि प्रशासन मंदिर को पूरी तरह खाली कराने में असफल रहता है तो करणी सेना स्वयं जलाभिषेक कराएगी। अपर जिलाधिकारी नगर अमित कुमार भट्ट ने करणी सेना को आश्वासन दिया कि मंदिर को जल्दी कब्जा मुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन मिलकर काम करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नोएडा के ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण
सीओ डॉक्टर लोकेश एम ने अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अथॉरिटी ने अवैध इमारतों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। वर्क सर्कल 3 में बनी लगभग 200 अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी किया है, जिसमें संबंधित मालिकों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि इन अवैध इमारतों में न केवल शोरूम खुले हुए हैं, बल्कि सैकड़ों लोग इन फ्लैटों में रह भी रहे हैं। ये निर्माण सरकारी जमीन पर गलत तरीके से बनाए गए हैं, जिसके कारण इन्हें ध्वस्त किया जाना आवश्यक है। सीओ डॉक्टर लोकेश एम ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परीक्षा परिणाम में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों ने एजेंसी को बदलने की मांग की है। इसे लेकर बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। इससे पहले मंगलवार को छात्रावास का आवंटन, ऑफलाइन और समर्थन पोर्टल की समस्या को दुरुस्त करने के साथ 11 सूत्रीय मांग पत्र कुलपति प्रोफेसर ए के त्यागी को सौंपा है। छात्रों का कहना है कि छात्रावास आवंटन में पुराने छात्रों को वरीयता नहीं मिल रही, नए छात्रों का फॉर्म नहीं भर रहा है। सब विषम सेमेस्टर कोर्स का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी किया जाए। स्नातक स्तर पर विषय का परिवर्तन किया जाए, जिससे छात्रों को उनके इच्छा अनुसार एक विषय मिले, जिससे वो आगे पीजी कोर्स में पढ़ाई कर सके। 2024-25 के सभी छात्रावास की तरह संपूर्णानंद छात्रावास भी छात्रों को आवंटित किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।